मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। दोस्तों, आज हम लोग जो हेल्थ चर्चा करने जा रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसे हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, और इसमें मैं स्पेसिफिकली जो है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस डिस्कस करूँगा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है, एक तरह से आप समझिए कि जब आपको पेशाब लगता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वजह बहुत सारी हो सकती हैं, तो इस कॉज के हिसाब से इसे डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मुख्य रूप से खांसी करने या छींक आने पे जो पेशाब महिलाओं में निकल जाती है उसे कहते हैं। इसके 3 कैटेगरी या 3 ग्रेडिंग्स होती हैं, जिसको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में हम लोगों ने डिवाइड किया है, या ग्रेड 1, 2 और 3। ग्रेड 1 में आप अगर खांसी करते हैं या छींक आती है तब आपके पेशाब बाहर निकल जाता है, इसको ग्रेड 1 कहते हैं। दूसरे ग्रेड 2 में है कि आप जब चलना फिरना या कोई भी फिजिकल वर्क छोटे मोटे करते हैं तो उसमें आपको निकल जाती है। और तीसरी, जैसे ही आप लेटे हुए हैं और खड़े होते हैं तो आपके पेशाब का निकलना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग ग्रेड 3 कहते हैं। अब अगर कारण की बात करें तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है आपका जो है 2 एरियाज जो अफेक्टेड होते हैं, उसमें एक है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और दूसरा आपकी है ब्लैडर नेक मोबिलिटी। इन 2 फैक्टर्स अगर अफेक्ट होते हैं तो आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। जिसमें मुख्य रूप से अगर कंजेनाइटल देखें तो आपको कंजेनाइटल कॉजेज हो सकते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकती है। प्रेगनेंसी की वजह से जो है आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स लूज हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। मेनोपॉजल ग्रुप्स में देखे गए हैं जिसमें एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से एट्रोफीज एंड हाइपरमोबिलिटी हो जाती हैं। इसके अलावा जो है आपका जो है कोई इस तरह की ट्रॉमा उस एरिया में हुई हो तो उसकी वजह से जो ड्यूरिंग डिलीवरीज होती हैं, जो बर्थ, वेजाइनल बर्थ के ड्यूरिंग जो ट्रॉमा जो पेल्विस में होती है, उसकी वजह से ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। अगर तो मुख्य रूप से जो कारण है, एक आपकी है ब्लैडर नेक हाइपरमोबिलिटी, जो 80 से 90% ऑफ केसेस में पाया जाता है, और दूसरा है इंटरनल स्फिंक्टर डेफिशिएंसी, जो 10 से 20% केसेस में होते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है तो यह कभी कभी अर्ज इनकॉन्टिनेंस के साथ भी एसोसिएटेड होता है, जिसे हम लोग मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अब आप चाहेंगे कि हम लोग इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, तो डायग्नोस करने के लिए डेफिनेटली हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशंस, अल्ट्रासाउंड एंड यूरोडायनेमिक्स की सहायता लेते हैं हम लोग, एंड कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं लाइक बोनी टेस्ट वगैरह कर हम लोग आप स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से सफ़र कर रहे हैं या नहीं इसको जान पाते हैं। जानने के बाद हमें डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ओर सोचना होता है। ट्रीटमेंट 2 तरीके से किए जा सकते हैं, एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट्स में डेफिनेटली आप प्रोफाइलेक्टिक जो चीज़ें कर सकते हैं, आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, और ड्यूरिंग बर्थ आप जब भी वो करें तो आपका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग डिलीवरी। इसके अलावा जो है आपके एक्सरसाइज जो है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज मसल्स के लिए होते हैं, पेल्विक मसल्स के लिए जो एक्सरसाइज होते हैं, तो इसमें कीगल एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसको कर हम अपने आप को स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोल्स हैं, आपके वेट रिडक्शन का रोल है, आप अपने वजन को कम रखें एंड रेगुलर एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग या इन सब चीज़ों का सेवन स्मोकिंग ना करें। इसके अलावा अगर इन सब चीज़ों से आपको आराम नहीं मिलता है तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं हम लोग, जो आपके स्फिंक्टर टोन को बढ़ाता है। अगर इन सब चीज़ों से आराम नहीं मिलता है तो हमें
सर्जिकल ऑप्शंस की ओर जा सकते हैं। सर्जिकल ऑप्शन में आपको के लिए ऑपरेशंस हैं जो किया जा सकता है, या जो मोस्ट कॉमनली ऑपरेशंस करते हैं हम लोग ट्रांस ऑपरेटर टेप, जिसको टीओटी या टीबीटी बोलते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग टेप लगाकर जो आपकी यूरेथ्रा की हाइपरमोबिलिटी बढ़ गई उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। तो अगर आपको किसी भी तरह की इस तरह की समस्या हो रही है तो डेफिनेटली आप अपने यूरोगायनेकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिले जो आपकी समस्या का निदान कर सकेंगे। धन्यवाद।